हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैडकम डिजाइन सेंटर। आज हम सीखेंगे डायमेंशन कितने तरीके से हम डाल सकते हैं सॉलिड वर्क में। तो सबसे पहला आता है हमारी स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन को लेंगे तो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी बताएगा आपको और वर्टिकल डायमेंशन भी बताएगा। ये देखिए, वर्टिकल भी और इंक्लाइन डायमेंशन भी बताएगा। ये 14.8 आ रही है। ये देखिए, इंक्लाइन भी ले लेता है ये डायमेंशन। ये हो गई हमारी स्मार्ट डायमेंशन। नेक्स्ट पे आते हैं हम, ये मैं डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट है हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ये वर्टिकल नहीं लेगा, केवल हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लेगा। जैसे ये देखिए, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के लिए हो गया है। और इसी तरीके से वर्टिकल डायमेंशन होती हैं। इस तरीके से डाल लेते हैं वर्टिकल डायमेंशन, पॉइंट से भी ले सकते हैं। इस तरीके से लाइन सिलेक्ट करेंगे 14.87, 14.41। ठीक है। अब आगे आती है हमारी बेस लाइन डायमेंशन। मैं ये डायमेंशन डिलीट कर देता हूँ, फिर बेस लाइन डायमेंशन देके दिखाता हूँ आपको। बेस लाइन डायमेंशन में क्या होता है कि कोई भी एक बेस सिलेक्ट करेंगे हम, उसके रेफरेंस से हमारी सारी डायमेंशन ड्रॉ होती है। जैसे मान लीजिए हमने बेस सिलेक्ट कर दिया, अब इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो डायमेंशन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। फिर बेस तो हमारा यही रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे तो बेस से डायमेंशन शो कर देगा 29.74। इसी बेस से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, ये इस तरीके से बेस लाइन डायमेंशन ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारा चेन डायमेंशन। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। चेन डायमेंशन में हमारा, जैसे हमने बेस लाइन ये लिया था, सेम यही लेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। अभी उसमें क्या हो रहा था, बेस लाइन में बेस से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, जहां एंड पॉइंट है वहीं से डायमेंशन स्टार्ट होगी। अब इसका बेस ये बन गया है, जहां एंड पॉइंट था हमारा, एंड लाइन ये सिलेक्ट करी ना हमने, तो अभी यहाँ दूसरी लाइन डायमेंशन सिलेक्ट करेंगे तो इसका बेस ये हो गया, तो यहां से डायमेंशन कैलकुलेट करेगा। फिर थर्ड लाइन सिलेक्ट करेंगे तो यहां से बेस सिलेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा सिमेट्रिक लीनियर डायमीटर डायमेंशन। इसमें होता है एक सिंगल एक्सिस में, मतलब इसमें जैसे हमने ये हमारा एक्सिस सेलेक्ट किया और ये किया, तो ये डायमीटर हो गया हमारा 50 का। अब नेक्स्ट हमें इस डायमेंशन का यहां से डायमीटर निकालना है, तो हमें दोबारा से एक्सिस सिलेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा से आउटर एज पे सिलेक्ट करें तो इसका डायमीटर आ गया 40 mm। फिर तीसरी डायमेंशन डालनी है तो फिर से एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, इसका डायमीटर आ गया 20 mm। ठीक है। और मल्टीपल में जाएंगे, मल्टीपल में हम एक ही बार में एक्सिस सिलेक्ट करेंगे और उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जितने भी डायमीटर है वो शो कर देगा। ये हमने एक्सिस सिलेक्ट किया, लाइन सिलेक्ट की, ये हो गया 50 डायमीटर, ये 40, ये 20 का डायमीटर हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट में हमारा इंक्लाइन जितनी भी ये पैरेलल लाइन है, इसको हम फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करेंगे, यहां से 0, ये बेस मान के जितनी भी डायमेंशन है वो शो कर देगा। सेकंड हो गया 10 पे, 10 के ऑफसेट पर है ये 20 हो गया। बेस हमारा वही रहेगा जो फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ करी थी ना, ये 0 डायमेंशन पे है, ये बेस रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में जितनी भी लेंथ है वो शो कर देगा। 50 हो गया। अब आता है हमारा हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन। सेम इसी तरीके से ये हॉरिजॉन्टल में है हमारा, और एक उसके बाद आएगा हमारा वर्टिकल में। जैसे ये लाइन सेलेक्ट करेंगे हम, ये हमारा बेस हो गया, ये 18.97, 66.07, ये 101.62,
अब आता है हमारा वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन। सेम ये डायमेंशन में डिलीट कर देता हूं। वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन ये हमारा बेस हो गया 0, 14.87। यहाँ जीरो बेस यही रहेगा, 0 से स्टार्ट करें, यहाँ से डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो 29.74 आएगा। फिर टॉप पे हो गया हमारे 14.15। इसके बाद आता हमारा पाथ लेंथ डायमेंशन। कोई भी आर्क से हमारा 2-3 आर्क से जो हमारा पाथ बना होता है उसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए होता है ये। सिंगल आर्क रहेगी तो उसकी लेंथ नहीं कैलकुलेट करेगा, मल्टीपल आर्क रहेंगी उसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करेगा। जैसे ये हमने सिलेक्ट किया, इसकी टोटल लेंथ आ रही है 91.27। एक बार और दिखा देता हूं आपको पाथ लेंथ डायमेंशन। टोटल पाथ की लेंथ है 91.2766 mm। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिरर और लीनियर पैटर्न और मूव एंटिटी, ऑफसेट, ट्रिम, कन्वर्ट। ये हमारा ये लाइन, पॉलीलाइन, ये रेक्टेंगुलर, ये सब तो हो गया हमारा पॉइंट तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो में ट्रिम, कन्वर्ट, एंटिटी, ऑफसेट, मिरर, लीनियर ये पढ़ेंगे हम आगे। उसके बाद हमारा फ्यूचर स्टार्ट होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड।